पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। एक दफा आप सब मेरे साथ इस आयत को दोहराएं, मेरे साथ पढ़ें। और रूह, आपकी आवाज नहीं आई, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। मुकाशफा की किताब में से हमने तिलावत की है, और मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं खुदा ने दुनिया का आगाज किया, हम शुरुआत को देखते हैं, हम तकवीन को देखते हैं, हम वो काम पैदाइश की किताब में देखते हैं जिसका शुरू करने वाला खुदावंद खुदा खुद है। और जब हम मुकाशफा की किताब में आते हैं, मुकाशफा की किताब में क्लाइमैक्स बयान किया गया है। मुकाशफा की किताब में उसका अजली अब्दी बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िबा किया हुआ और बर्रा है, जिसके बारे में खुदा का कलाम मुकाशफा की किताब के अंदर यूं फरमाता है। और मुकद्दस यूहन्ना कहता है, जब मैंने निगाह की और अपनी आंखों को उठाया तो मैंने ज़िबा किए हुए बर्रे को खड़ा देखा, और 4 जानदार और 24 बुजुर्ग और ऐसे फरिश्ते जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और उन सब ने कहा आमीन। और 24 बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया और कहा खुदा वंद खुदा और उसका बेटा यीशु, उसकी तमजीद, उसकी हम्द, उसकी सिताइश और बुजुर्गी अब्दुल आबाद होती रहे। और मुकाशफा की किताब में क्लाइमैक्स है, दुल्हा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और कलीसिया मुकाशफा की किताब में ऐसे मालूम होता जैसे तैयार है, उसने हार श्रृंगार कर लिया है। लिखा है दुल्हन और रूह कहती है आ। नंबर 1, रूह और दुल्हन क्या कहती है आ। आज इस तरह शादी के इस पहले इवेंट में, जिसे हम मेहंदी की रस्म कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस में इसे बरकत देने की रस्म कहा जाता है। खुदा का खादम आता है, दुआ होती है, और वो तेल लगाकर मसा करता है और बरकत देता दुल्हे। हम सब तैयारी कर रहे हैं शादी के लिए, हम शरीक हुए, और बहनें कितनी देर तक तैयारी करती हैं। टाइम क्या हो गया? 12 बज गए। तकरीबन 9 बजे से यह सिलसिला शुरू है। 3 घंटे तैयारी के लिए लगाए, मार मतलब मेकअप और बालों को सीधा करना और सारा कुछ किया। क्यों? क्योंकि शादी में शरीक है। इसी तरह दुल्हा यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और वो फरमाता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। हम इन शादियों के लिए अपने आप को बड़ा प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, मेकअप करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन उस दुल्हे की आमद के लिए क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? क्या हम खूबसूरत लग रहे हैं? क्योंकि जब दुल्हा यीशु आएगा तो किसको लेने के लिए आएगा? अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और अगर दुल्हन तैयार ही ना हुई, उसने तैयारी ना की, तो क्या यीशु ले जाएगा साथ? कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है, जो लोग रेडी होंगे, तैयार होंगे, जब यीशु अपनी आमद सानी में अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, वो हवा में उठकर मसीह का इस्तकबाल करेगा। क्या आप इस्तकबाल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? भाई कलीम को पहले ही बिठा दिया गया। जब सब लोग आप आते तो फिर हम इसको वेलकम करते तो ज्यादा खूबसूरत लगता। अच्छा था ना? ये पहले आके बैठ गया दुल्हा, और आपका इंतजार कर रहा है, आप कब मेकअप करो, कब रेडी हो और आओ। वो बेचारा बैठा हुआ। लेकिन यीशु वेट नहीं करेगा। इस दुल्हे ने तो वेट कर लिया,
आप सबों का, लेकिन यीशु नहीं वेट करेगा, वो आएगा और 1 सेकंड के अंदर अपनी कलीसिया को लेगा और चला जाएगा। उस वक्त ये नहीं होगा 5 मिनट ठहर जाए खुदा, अब बस थोड़ा कम रह गया, मैं चेंज कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। उस वक्त ऐसा नहीं होगा। कलाम में लिखा है वो पलक झपकते ही ऐसा हो जाएगा और वो आ जाएगा और उसकी नादीदनी आमद होगी और वो दुल्हा सिर्फ अपनी दुल्हन को ही दिखाई देगा, कलीसिया को ही। अपनी आमद सानी के पहले मरहले में वो सिर्फ अपनी दुल्हन को नजर आएगा और उस दुल्हन को जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, जिसका हार श्रृंगार पूरा हो चुका है। लिखा है और रूह और दुल्हन क्या कहती है, आ। यानी ऐसा लगता है जैसे दुल्हन रेडी है, तैयार है, अपने दुल्हे का वेट कर रही है, उसकी आंखें आसमान की तरफ लगी हुई है और वो तैयार है, मेरा दुल्हा कब आएगा लेने के लिए। जैसे हम गीत गाते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा दुल्हा मसीह आ रहा है। हाँ, वो दुल्हा है और दुल्हन को रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और लिखा है सुनने वाला भी कहे आ। नंबर 1, कलीसिया दुल्हन जब रेडी होके अपने दुल्हा की आमद के लिए गीत गा रही हो, उसका इंतजार कर रही हो, गीत गा कर। और जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी मौका, यानी कलीसिया जब वर्शिप करती है, कलीसिया जब इबादत करती है, खुदावंद खुदा के नाम को इज्जत देती है, जलाल देती है, उसकी मदसराई करती है, उसकी प्रस्तुश, उसकी हमद, उसकी मदसराई करती है, तो जितने लोग सुनने वाले हैं उनके लिए भी मौका है। अभी मौका है कि वो भी इस वर्शिप में रेडी होकर जल्दी से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दुल्हा कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर उसके पास है, रिवार्ड उसके पास है, इनाम उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। और वो फरमाता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मैं जहां नहीं बखेरता वहां से जमा कर लेता हूं और जहां नहीं बोता वहां से काट लेता हूं। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। तो खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आने वाला है, बल्कि वो फरमाता मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता। तो हालात ऐसे बन चुके हैं, अपने आप को तैयार कर